गोली चला दे। किसान मुआवजा मांगता है, किसान अपनी फसल की भरपाई के लिए पैसा मांगता है, आप गोलियों से भून दो और कहते हैं कार्रवाई पुलिस ने। अरे पुलिस किसकी है? आपने क्या कार्रवाई करी? क्या प्रायश्चित आपने किया? किसान की जान की कीमत नहीं है। आप बात बात पर उपवास करते हो, धरने में बैठ जाते हो, आपकी नाक के नीचे आपकी पुलिस गोलियों की छाती में छल्ले कर उनकी जान ले लेती है। क्या जवाब है आपके पास? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा किसान के दाम दुगने कर देंगे, किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे, सबके खातों में 15-15 लाख रुपए पहुंच जाएंगे। किसान की आमदनी दुगनी करने की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी एक नया कानून लेकर आई दिल्ली में। ये सब बंद करना चाहते हैं। मंडियों को, मजदूरों को, आड़तियों को, बड़े बड़े उद्योगपतियों का रास्ता खोलना चाहते हैं। जो छोटा किसान है, जो 2 बीघे में खेती करता है, वो क्या तो कमाता है और क्या बेचता है। चौतरफा मार उस पर पड़ रही है। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है, दिल्ली की सरकार में बैठा कोई एक ऐसा नेता नहीं है जो किसान की बात कर सके, जो कह सके कि मेरे किसानों को मुआवजा दो, बीमा दो, फसल दो, बीज दो, खाद दो, बिजली दो। कोई कहने सुनने वाला नहीं है। हां, राम मंदिर की बात करेंगे, हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, जाति की बात करेंगे, गोत्र की बात करेंगे, आपस में झगड़ाने की बात करेंगे। विवादित मुद्दों को तूल देकर वोट लेने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करती है। इसलिए आपसे निवेदन करने आया हूं साथियों, जैसा आचार्य प्रमोद जी ने कहा, अगर नेता के मन में सच्चाई है तो जनता अपने आप उसकी आंखों में आंख डालकर बात को भांप लेती है। और नेता सिर्फ वोट लेने के लिए तिकड़मबाजी करता है तो नारे बहुत होते हैं, भाषण बहुत होते हैं। अभी हेमंत जी बता रहे थे सब लोग इनके साथ हैं। जब हवा चलती है पक्ष में, मैंने बहुत चुनाव देखे हैं, बहुत उपचुनाव देखे हैं। मैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा 6.5 साल तक। अलग अलग राजस्थान में 27 जगहों पर उपचुनाव हुए। उन 27 में से जब वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री थी भाजपा की राजस्थान के अंदर, उन 27 जगहों पर जहां वोट पड़े उनमें से 25 जगहों पर कांग्रेस पार्टी जीती। और मैंने कल कहा कमलनाथ जी को, मैंने कहा ये उपचुनाव के चक्कर में मेरा पदार्पण बहुत शगुन वाला होता है। जब उपचुनाव होते हैं तो लोग हमारी बात को सुनकर, अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनकर सही जगह बटन दबाते हैं। साथियों, आज हम मंच पर तमाम लोग बैठे हैं, राजस्थान से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, अलग अलग राज्यों से आए हैं, सिर्फ हेमंत जी को आशीर्वाद देने के लिए, इनकी पूजनीय माता जी को संबल देने के लिए और आप सबसे आग्रह करने के लिए। जो कोई टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा मोड़ा था, आज मंच पे सब बराबर हो गए। हमारे पूर्व विधायक नरेश जी जो ज्वाइन करी हमारी पार्टी को, नरेश जी ने आज हमारी कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया। पूर्व विधायक ने, जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे, वो आज हमारे साथ आ गए हैं। 36 कौम के लोग मिलकर इस नौजवान के कंधों पर हाथ रख देंगे तो हजारों हजार वोट से यहां से कांग्रेस पार्टी जीत कर जाएगी। और मैं तो कहता हूं दोस्तों, किसान की कोई जाति बरादरी नहीं होती। जो मेहनत हाथों से करता है, जो जमीन का पेट फाड़ कर अनाज पैदा करता है, वो सब किसान एक है। मंडी में जब अनाज बिकता है, अनाज को देख कर कोई बोल सकता है कि इसको किसने पैदा किया है? ये जाट था, गुजर था, किस समाज का था? इसलिए समाज को एक रखने का काम इस पार्टी ने किया है। और आज मैं आपसे करबद्ध निवेदन करने के लिए आया हूं। चुनाव में बहुत कम समय रह गया, 3 तारीख को वोट पड़ेगा। 3 तारीख को कांग्रेस की पहचान यह हाथ का निशान है। इस हाथ के निशान पर बटन दबाकर भारी बहुमत से इस नौजवान को भोपाल भेजो और आप इसको जिताकर भेजने के बाद आपको एहसास होगा कि आपने सही व्यक्ति पर अपना विश्वास व्यक्त किया है। और आचार्य प्रमोद जी और मैं, हम सब इसकी जमानत देने के लिए आए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपका अपना बेटा बनकर ये काम करेंगे। और मैं इतना बोल रहा हूं मन से ही, कल को आपको लगे जीतने के बाद कि हेमंत भाई ने कुछ काम ठीक नहीं किया, तो मैं बैठा हूं आपके बीच में, मेरा आगे हाथ पकड़ लेना, मैं सब काम कराऊंगा हेमंत से। इसलिए आप सब ने जिस
आपने मान सम्मान दिया, आपने बहुत साधुवाद किया, हम सबका सम्मान किया, स्वागत किया। उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और आपसे अंत में निवेदन करता हूं कि 3 तारीख को सारी बातें भूलकर, अपना पराया भूलकर, हाथ के निशान पर बटन दबाकर कांग्रेस पार्टी को जिताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। कुर्मी की धरती पर पधारे, राजस्थान से चलकर, दिल्ली से चलकर, पूरे जिले से, ग्वालियर से, मुरैना से सभी नेतागणों का, कार्यकर्ताओं का, इस जन समुदाय का, सचिन पायलट जिंदाबाद, अपना अमूल्य समय दिया। सचिन पायलट जिंदाबाद। सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। राजन सिंह नरवरिया जी ब्लॉक अध्यक्ष आए और 2 शब्दों में आभार व्यक्त करते हैं। और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं